नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ अर्जुन क्लासेस की तरफ से आज एक ऐसा वीडियो जो आने वाले समय में बहुत ही लोगों की जान बचा सकता है। इसलिए आज अब आगे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ दोस्तों, उसको आप एक भारत के नागरिक होने के नाते या इस दुनिया में मानव के रूप में पैदा होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारी समझ करके जरूर इसको आगे तक पोस्ट कीजिएगा। अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने सभी को इसका नॉलेज दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो दोस्तों किसी न किसी की जान बचा सकती है। सर क्या है वो वीडियो? दोस्तों आइए आपको बताता हूँ कि सर क्या है वो वीडियो। वो है कि छत्तीसगढ़ में आसमान से बरसी आफत, आंधी तूफान और बारिश से बचने लिया पेड़ का सहारा, फिर आकाशीय बिजली ने छीन ली सांसें। दोस्तों आज ही का न्यूज़ है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सुबह सुबह योग करके आया और जैसे मेरा आदत है कि भाई मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ मॉर्निंग पे, ताकि अपडेटेड रह सकूँ। जैसे ही ये न्यूज़ मेरे सामने आया, मेरा मन एकदम उद्विग्न हो गया, क्योंकि जस्ट इससे एक साल पहले ही मैंने इसी जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर नहीं किया। काश वो शेयर होता और इन तक भी पहुंचा होता तो आज इनकी भी जान बच सकती थी, या किसी भी अनजान आदमी की जिसको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उनकी भी जान बच सकती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में आज ही की घटना है दोस्तों कि आज हमारे न्यूज में आया कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और क्यों हो गई है? क्योंकि भैया उन्होंने जब पानी गिरने लगा तो उन्होंने पानी से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले लिया। अब उनको पता नहीं था, कोई जानकारी तक पहुंची नहीं कि पेड़ का सहारा नहीं लेना चाहिए बिजली जब गिर रही है तब, अन्यथा आप मौत को और बुलावा दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं, जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं इस न्यूज को, उसके बाद आज इसके पीछे का पूरा हम साइंस समझेंगे। भैया बिजली पहले बनती कैसे है, बनती है तो गिरती कैसे है, और गिरती है तो इस पेड़ के ऊपर क्यों गिरती है, आप ज्यादातर सुने होंगे। और पेड़ ऊपर गिरती है फिर आदमी का जान कैसे जाता है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे भाई कहाँ कहाँ बिजली सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस है। जब बिजली गिर रही तो आप किस स्थान पर जाकर के छुपे या रहें तो आपका जान बच सकता है, या आप किसी खुले मैदान में कहीं भाग भी नहीं पा रहे तो किस स्थिति में आप बैठे हैं, या क्या आप करेंगे दोस्तों जिससे आपकी जान बच सकती है। अर्थात हर एक चीज पे हम चर्चा करेंगे जिससे आदमी की जान बच सकती है, A to Z कंडीशंस पर। और उससे पहले आपको पूरा साइंस समझाएंगे कि बिजली बनती कैसे है, बनती है तो गिरती कैसे है, और गिरती है तो उससे बचना कैसे है। तो आइए दोस्तों जानकारी आपको देंगे, और बहुत सारे मिथ्या भी आपको तोड़ूंगा आज मैं, कि भाई आप लोग सुने होंगे कि एक बार जहां बिजली गिर जाती है वहां दोबारा बिजली नहीं गिरती। सारी बातें दोस्तों मिथ्या है, काल्पनिकता है। इसका प्रूफ के साथ आपको मैं सब इसको साबित करूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज ही न्यूज पढ़ा मैंने कि जसपुर में एक बार फिर आसमानी कहर देखने को मिला है, जहां एक अधेड़ तेज आंधी तूफान से बचने के लिए, एक अधेड़ व्यक्ति माने वही उम्र हो चुका था, उन्होंने तेज आंधी तूफान से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी आकाशीय बिजली उन व्यक्ति पर काल बनकर टूट पड़ी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे पेड़ होगा समझिए भाई, उस बरसात पानी हो रहा है तो उस पेड़ के नीचे जाके आश्रय ले ली कि चलो पेड़ के छाया में भीगने से बच जाऊंगा। और उनको क्या पता था कि पेड़ के पास अगर वो खड़े हो रहे हैं तो अपने मौत को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि बिजली सीधा देखिए, बिजली आ रहा है सीधा और वो पेड़ पर से होते हुए नीचे जमीन में चल जा रहा है। मेरे अगले पेज में उनकी फोटो दी हुई है, मेरे दिखाने की हिम्मत नहीं है, एक झलक आपको दिखाता हूं बस, फिर हम तुरंत उसको हटा देंगे। इन व्यक्ति की ही जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला लोदाम थाना क्षेत्र के महुआ टोली गांव की, जहां बिजली गिरने से अधेड़ व्यक्ति मौत के मुंह में समा गए। बस इतना ही, इतने नहीं, फोटो मत दिखिए अब बस, क्योंकि मेरा मन उद्विग्न हो गया एकदम। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरा फर्ज इतना ही दोस्तों कि जो चले गए उनकी तो जान नहीं बचा सकता, मगर अब जिनकी जान जा सकती है उनको तो बचा सकते हैं, आप और मैं मिलकर के। तो इसी मुहिम के तहत ही आज आपको सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब पानी गिर रही है, और कैसे दोस्तों पानी जब गिर रही है, बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है तो बहुतों की जान जा सकती है, और आपके वीडियो शेयर करने के साथ उनकी जान बच भी जाए और पूरा पुण्य दोस्तों आप तक आएगा। तो शायद एक मेरी तरफ प्रयास एक शिक्षक के नाते कि आपको इसके पीछे का पूरा साइंस समझा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने साइंस की ओर। हम समझेंगे सर पहले सर बिजली बनती कैसे है। सर बिजली से पहले क्वेश्चन आता है सर बिजली तो सर बादल में होती है सर, अब बादल से बिजली कड़कड़ा गिरती है हम देखें सर, तो फिर समझ लेते हैं बादल कैसे बनती है। तो आइए दोस्तों पूरे साइंस को जीरो से चालू करेंगे और उसको पूरे वहां से लेकर के बादल बनने से लेकर के बिजली बनने से लेकर के बिजली कड़कने से लेकर के कड़कने के साउंड से लेकर के कड़कने दिखने वाली बिजली से लेकर के उसके गिरने से लेकर के हर एक चीज की साइंस के पीछे का साइंस हम जानेंगे आज। और इसके बाद आपको जीवन कभी इसको सीखने या जानने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आप जीवन में इससे अच्छा क्लास आपको नहीं मिलने वाला जहां कितने सारे साइंटिफिक टर्म यूज होकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं
सर जब भी हमारे सूर्य देव होते हैं, हमारे सूर्य देव होते हैं ना, हाँ भाई, तो हमारे जो सूर्य देव होंगे सर, ठीक सर, हमारे जो सूर्य देव होते हैं, ठीक, हाँ सर, जब भी अपनी गर्मी का कहर बरसाते हैं, तो हाँ सर, इनके तापमान बढ़ाने से समुद्र के जो पानी है सर, या अन्य जो जल संसाधन उनके जो पानी है सर, वो भाप बनकर ऊपर उड़ते हैं। क्या बनकर? भाप बनकर ऊपर उड़ते हैं। और इस भाप बन के ऊपर उड़ने को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, जिसे बोलते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। वाष्पीकरण समझिएगा पूरा। तो सर इवेपोरेशन बोलते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो लिख दे रहा हूं, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। सर इवेपोरेशन और वाष्पीकरण के तहत सूर्य की रोशनी प्राप्त करके जो पानी है समुद्र का सर वो भाप बनकर ऊपर उठता है। और आपको बता दें सर, जैसे जैसे ऊपर उठता है तो सर यहाँ देखिए जाके सर यहाँ बादल बन गया। अरे सर ये तो पानी था, फिर यहाँ बादल कैसे बना? तो आइए इसके पीछे एक और साइंस आपको समझाता हूँ, फिर हम इस पेज पर वापस आ जाएंगे। सर वो इसके पीछे साइंस ये कि सर जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो प्रत्येक, ऐसा कहा जाता है, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं, मगर फिर समझ लीजिए आपको समझने के लिए, कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। फिर 165 मीटर ऊपर उठे, फिर 1 डिग्री तापमान कम, फिर 165 मीटर ऊपर उठे, फिर भैया 1 डिग्री तापमान कम। अर्थात अब जैसे जैसे भैया ऊपर उठते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। ये दिख रहा है आपको? इस चीज को समझाऊं, मगर आप इतना समझिए। देखिए ये अपना ग्राउंड लेवल था, ठीक है सर। यहाँ से जैसे पानी जो था वो भाप बन के ऊपर उठना चालू हुआ तो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में सर हमारे जितनी भी पहाड़, पर्वत, नदी, बादल जो दिखते हैं सब इसी लेवल पे दिखते हैं। और देखिए ये इधर का हिस्सा है हाई टेम्परेचर का, इधर का हिस्सा है लोअर टेम्परेचर का। तो आप देख रहे हैं जब पानी था तो हायर टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर उच्च तापमान में होने के कारण वो भाप बन के जैसे ऊपर उठने लगा। जैसे ऊपर उठ रहा है तो क्या देख रहे हैं, हर एक हाइट के साथ इसका तापमान इस ओर भागते जा रहा है, मतलब इधर लोअर टेम्परेचर है तो उसका तापमान गिरते जा रहा है, और गिरते जा रहा है करके गिरते की स्थिति ऐसा आएगा, कैसे आएगा कि जब वो सारे बादल कंडेंसेशन के थ्रू अर्थात संघनित हो जाएंगे, सारे पानी जो बादल हैं, सारे पानी के वाटर के जो वेपर हैं वो संघनित होकर धूल के कणों से मिलकर के संघनित हो जाएंगे। संघनित का मतलब क्या होता है सर आपको बता दूं? संघनित का मतलब होता है घन होना। घन मतलब घना होना, अर्थात सब संघनित साथ में मिलकर के घने हो गए। समझिए घना मतलब ये 5 उंगली दिख रहे हैं, अभी हमें 10 उंगली कर दिए तो घना दिख रहे हैं स्ट्रक्चर। अब हाँ 5 उंगली क्लियर, तो 5 घना हो गया। तो घने हो गए मतलब ये पास आ गए। और जब दोस्तों पानी के कण आपस में पास आने लगते हैं, कंडेंसेशन होने लगता है, संघनित होने लगते हैं, तो पास आ रहे हैं पानी के वाटर के जो कण हैं, और सर पानी कण आपस में पास में आकर के धीरे धीरे ऊपर उठ करके ठंडा हो रहे हैं। तो पानी ठंडा होकर के क्या बना देता है सर? पानी ठंडा होकर के बना लेता है बर्फ। यस मेरे दोस्तों, और इसलिए आपको आज ये जानकारी पहली बार हो रही होगी कि जब आपको आसमान में तैरते हुए बादल दिखते हैं सर, वो कुछ और नहीं बल्कि उसमें बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं। अर्थात बादल बर्फ के क्रिस्टल्स, धूल के कण और कुछ मात्रा में पानियों से मिलकर के बना हुआ हिस्सा है। सुनना है बात? बादल जो है बर्फ के क्रिस्टल से बना हुआ होता है। आपको लगता है सर बादल किससे बना है? तो पानी से बना। नहीं दोस्तों, बादल बर्फ के कण, धूल और पानी के कणों से मिलकर के बनता है। और जैसे दोस्तों क्योंकि धीरे धीरे पानी ऊपर उठते गया, ठंडा होते गया, 165 मीटर ऊपर जा, 1 डिग्री तापमान कम, फिर ऊपर उठा 1 डिग्री तापमान कम, ऐसे ऊपर उठते उठते उसका तापमान कम होते गया। और पानी जब ठंडा होते जाएगा तो संघनित होकर के बर्फ बन जाएगा। तो देखिए बर्फ बन गया। अब इसमें बर्फ बन गया, अब जब ये बादल बर्फ लिया हुआ है वैसे ये बादल भी बर्फ लिया हुआ रहेगा। और अब जब इन दोनों बादलों का आपस में होगा क्या, देख रहे हैं आप, ये पता है कि जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं सर तापमान कम होते जाता है, ठीक है। और देख रहे हैं आप सर की जो ट्रोपोस्फेयर है, ये पृथ्वी के अलग अलग लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये भी साइंस की पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे समुद्र तल से पहला लेयर कौन है? तो ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर आपका भैया समझिए कि एक्सोस्फेयर आयन मंडल में आ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सर ये जो पृथ्वी हमारा है समुद्र तल, इससे जो पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर में ही सर आप देखेंगे कि जो बादल का निर्माण होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। जो सर आपके पैराशूट उड़ते हैं सर वो ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ। फिर देखना सर ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, ये देखिए ओजोन लेयर है यहाँ पर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मेसोस्फेयर, जहाँ आपके भैया मेटियोर्स आते हैं। मेसोस्फेयर के ऊपर सर थर्मोस्फेयर आता है, जिस तरह आप ऑरोरा देखते हैं ध्रुवों पर, और साथ साथ दोस्तों सैटेलाइट मौजूद होते हैं। और एक्सोस्फेयर बाह्य
ये तो सर साइंस हल्का टेक्नोलॉजी, मगर आप ये समझ गए ना कि सर जैसे जैसे देखिए हम ऊपर उठते जा रहे हैं तापमान कम हो रहा है, देखिए लोअर टेम्परेचर, हाँ सर तापमान कम होता जा रहा है, तापमान उधर भाग रहा है, लोअर की तरफ भाग रहा है। तो भाई तापमान कम होगा ऊंचाई के साथ साथ, तो पानी बर्फ बनेगा, बर्फ बन करके बादल में बन करके तैरने लगेगा। अब जैसे ही दो बादल आपस में टकराएंगे, जैसे दो बादल आपस में टकराएंगे तो भैया बताइए दोनों बादल में जो बर्फ के क्रिस्टल मौजूद हैं उनमें क्या होगा, आइए समझाता हूं कि सर ये बादल और ये बादल जैसे टकराए तो इनमें हुआ घर्षण, इनमें हुआ घर्षण, ये घर्षण देखिए घर्षण हो रहा है ना, वहीं आपस में सर घर्षण हो रहा है। और जैसे दोस्तों किसी चीज में घर्षण होता है तो सर उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चार्ज, मतलब आयंस ऊपर आपके उत्पन्न हो जाते हैं, आयंस रहते पहले से मगर वही आयनाइज्ड हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। इसलिए आप देखें जैसे दो बादल आपस में टकराए तो भैया वो क्या हो गए, आयोनाइज्ड हो गए, मतलब इसमें भैया पॉजिटिव आयन आ गया, इसमें नेगेटिव आयन आ गया। इस बादल में वैसे यहाँ इस बादल में भी ऊपर साइड पॉजिटिव आयन, नीचे साइड नेगेटिव आयन। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी बादल में ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव आयन होता है और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव आयन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ, अगर आपको लगता हो कि मुझे बहुत पता था आज तक, तो बताइए सर इस बादल में पॉजिटिव आयन ऊपर ही क्यों है और सर नेगेटिव आयन नीचे ही क्यों है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो अन्यथा अगले किसी और वीडियो में जरूर आपको बताऊं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब सर जैसे ही ये दोनों बादल आपस में टकराए तो जैसे बादल आपस में टकरा रहे हैं तो बादल के अंदर जो बर्फ का क्रिस्टल है वो भी आपस में टकराएगा, और जैसे टकराएगा सर उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, चार्ज उत्पन्न होगा सर तो उसमें देखिए ऊपर आ गया पॉजिटिव आयन, नीचे आ गया नेगेटिव आयन। अब इतना समझ लीजिए। वैसे सर जब बादल भाई बन रहा है, बादल टकरा रहे हैं, जैसे उस समय हवा आंधी चलता है, आंधी तूफान चलता है बारिश के समय पर, यस, तो सर उस समय हमारी धरती में जो घास के पत्ते हैं, मानिए यहाँ घास के पत्ते हैं ऐसे, हाँ सर इसमें भी हवाएं चल रही हैं, तो सर हवाओं चलने के कारण यहाँ सर कोई पेड़ है तो सर इसमें भी हवाएं चल रही है, उसके पत्तों को आपस में टकरा रही है, तो सर जब भी कोई भी चीज आपस में टकराएगी तो भी आयनाइज्ड हो जाएगी, और वो भी आयनाइज्ड होगी तो क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इसे देखिए ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है, यस, इसका मतलब धरती का सरफेस भी हवा चलने के कारण इसमें जो भी कण मौजूद होंगे, चाहे वो घास हो, पेड़ हो या कुछ भी स्टेबल चीज हो, जिससे हवा रगड़ा जाए तो रगड़ा करके उसको आयनाइज्ड कर देगा, घर्षण का वो आयनीकृत हो जाएंगे और उसके ऊपरी हिस्से में आ जाएगा धन आयन। अब देखिए भैया आपको नॉर्मल सा चीज कि सर आपको पता है कि सर बादल में है ऋण आयन, सर जमीन में है धन आयन, तो जायज सी बात सर बिजली का फ्लो किधर से किधर होगा। सर देखिए पहले धन आयन कम थे तो बादल ऋण आयन था, यहीं तक पहुंचा, फिर धन आयन थोड़ा और बढ़े सर घर्षण कारण बिजली और नीचे आया, फिर धन आयन बहुत बढ़ गए सर तो बिजली सीधा कनेक्ट होते हुए देख रहे हैं, पूरा कनेक्ट होते हुए इस पेड़ के माध्यम से जमीन में चली गई। और अब ऐसे केस में अगर आप इस पेड़ के नीचे रहेंगे तो जब बिजली से पास होगी दोस्तों, तो किसी भी बिजली का आपको बता दो एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे कि अगर पेड़ है तो इसके निश्चित आसपास के इतने बड़े राउंड में या इतने बड़े राउंड एरिया में ये जो बिजली गिरी है इसका दोस्तों असर रहेगा, जिसके अंदर की सबसे ज्यादा, और जैसे सब बाहर रहेंगे धीरे धीरे उसका असर कम होगा। इसलिए अगर आप पेड़ के पास खड़े हैं तो आप इसके सबसे डेंजर जोन में आते हैं, पेड़ से दूर खड़े हैं तो आपको भाई बहुत कम बिजली का एहसास होगा, और बहुत दूर खड़े हैं तो आपको करंट मारेगा ही नहीं। इसलिए पेड़ के नीचे तो भाई पहली बात आपको खड़ा होना ही नहीं। और सर क्या सिर्फ पेड़ के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं। और सर पेड़ पे क्यों आ रहा है सर ये, अब आपको बताता हूँ। अरे बिजली तो ऊपर, देखिए बिजली तो ऊपर से नीचे आने के लिए बेचैन है। अब जो ऊपर से नीचे आने के लिए बेचैन है तो जब वो ऊपर से नीचे आने लग गई तो सबसे पहले देखिए मैं नीचे उतर रही हूँ, बताइए ये है सरफेस, ये है पेड़, यस, यहाँ सर मान लीजिए टावर, यस, सर ये बिल्डिंग, यस, ये सर कुछ भी ऊंचा चीज है जो सर ऊंचाई तक बना हुआ चीज है। तो बिजली जब नीचे उतरेगी और उसमें हवा, इसमें भी हवा घर्षण होगा, इसमें पॉजिटिव आयन आ जाएगा जो ऊंची चीज होगी। तो बताइए यहाँ जमीन पे पॉजिटिव आयन है यहाँ पर, और पेड़ पे, बिल्डिंग पे, टावर पे, किसी चीज पे पॉजिटिव आयन है। तो जब बिजली नीचे उतरेगी तो उसके सबसे पास कौन पड़ेगा? जो भी ऊंची चीज होगी उसके सबसे पास पड़ेगा। इसलिए भैया सबसे पहले अपनी जो भी ऊंची चीज है उसी के थ्रू होते हुए सर आपके पृथ्वी में जाने की कोशिश करती है। इसीलिए खासकर जब बिजली गिरती है या बरसात का मौसम है तब किसी भी टावर, किसी भी पेड़, है ना, ऐसी चीज जो ऊंची चीजें हैं उनके सामने, किसी खंबे, इलेक्ट्रिक खंबे, ऐसे स्थानों पर खड़ा होना ही नहीं है। क्योंकि बिजली जब उतरेगी तो सबसे ऊंचाई में उसको सबसे पहले ऊंचाई पर उसके लिए सबसे पहले यही प्राप्त होगा जो ऊंची चीज होगी, तो उसके माध्यम से दोस्तों गुजरने की कोशिश करेगी। और जब भी गुजरेगी तो उसके आसपास का जोन, जो जितना आप उसके पास होंगे उतना आपकी जान का खतरा रहेगा। मगर अब मुद्दे की बात है कि सर हम कैसे मान लें कि आपने बोला सर कि घर्षण होता है तो चीजें आयनाइज्ड हो जाती है। तो आइए आज आपको प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूँ, देखिएगा आंखों से, लेके आ रहा हूँ, पहले से व्यवस्था बना के रखा है मैंने।
कुछ चीज़ों का आपको दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आप भी यकीन कर सके द पावर ऑफ साइंस पर। देखिए आंखों से देखिएगा, क्या दोस्तों अभी ये चिपक रही है इस पेंसिल पे? नहीं। मगर जैसे ही मैंने इस पेंसिल पर अपने लाइट पेन पर घर्षण कर रहा हूँ, देखिए मैं सर से घर्षण कर रहा हूँ, घर्षण कर रहा हूँ, घर्षण कर रहा हूँ, अब सर ये पेंसिल क्या हो गया? चार्ज हो गया। सर चार्ज हो गया तो इसमें आगे सर नीचे की ओर माइनस आयन और इसमें सर ऊपर की ओर क्या? धनात्मक आयन। अब देखिएगा जैसे मैं इसके पास ले जाऊंगा दोस्तों ये पेज इसमें चिपकने लगेगा। क्या आपको डेमो दिख रहा है? और देखिए 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 आपने, यस देखिए, हाँ यस सर, इतना एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली दिखाना पॉसिबल होगा, आप समझ गए। बस जैसे ये पेज इस तक पहुंच गया, क्यों भैया? जैसे मैंने इसको घर्षण किया, इसके नीचे सरफेस पे आ गया माइनस चार्ज, ऊपर आ गया धनात्मक चार्ज। तो जैसे माइनस चार्ज आ गया वो इसके धनात्मक चार्ज की ओर बढ़ा और इसको खींच लिया अपनी ओर, क्योंकि भारी थे हल्का था इसलिए इसको खींच लिया अपनी ओर। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर आपको दिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। तो ऐसे ही आप समझ गए कि हाँ सर, अब तो सर समझ गए कि सही में घर्षण से चार्ज हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। आप सही में घर्षण करके सामने दिखा दी कि सर आयनीकृत हो गया, तो इसलिए खींच लिया चीजों को। तो आप समझ गए इसलिए सर घर्षण होता है और आयनाइज हो जाता है, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक आ जाता है, क्योंकि बादल की निचली ओर में ऋणात्मक है और जमीन की ऊपरी ओर में धनात्मक है, तो भी इसका ऋणात्मक धनात्मक की ओर आएगा और जो सबसे पहले इसको चीज मिलेगा, सबसे इसके रास्ते में सबसे ऊंचा चीज, उसके थ्रू ही पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक, यस, इतना भी आप समझ गए। तो आपको कभी भी जब पानी गिरे, आगे चित्र हट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी पानी गिरती है तो आपको किसी भी ऊंचे स्थान पर खड़ा होना ही नहीं। तो आप समझ गए सर, बादल उठा, पानी उठा, वेपोराइज्ड हुआ, संघनित हुआ, हाइट के साथ साथ तापमान कम हुआ, बादल बना, बादल में बादल बर्फ का बना होता है, बर्फ के क्रिस्टल आपस में टकराए, आयनाइज्ड हुए, ऊपर पॉजिटिव आयन, नीचे माइनस आयन, नीचे जमीन पे घर्षण हुआ, जमीन पे भैया आपका नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, तो भाई माइनस ऋण आयन से धन आयन की ओर बिजली मूव करती है, इसलिए आसमान से बिजली गिरते हैं। अब एक चीज और कि सर जब बिजली गिरते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं आपको, तो सर आप समझ लीजिए कि सर जब ये बिजली गिर रही है तो सर एक आवाज आती है, तड़ाक भड़ाक बूम। सर वो क्यों आती है? समझिएगा क्यों आती है दोस्तों। समझिए यहाँ पे आसपास भाई आपको पता सर पानी गिर रही है, सर पानी गिरती है, यहाँ पे आसपास में पानी के कण मौजूद हैं। ठीक है, पानी के कण है, समझिए आप, यहाँ से पानी कण मौजूद है। अब मैं इसमें से एक पानी कण को यहाँ ले आ रहा हूँ, बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक पानी का कण है और सर ये बिजली इसमें प्रवेश करती है और सर बिजली का लगभग एवरेज तापमान होता है कितना? 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां तक कि सूर्य भगवान जो हमारे हैं दोस्तों, सूर्य देव सन, उनके सरफेस का तापमान, बाहरी सरफेस का तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब उनके बाहरी सरफेस से भी ज्यादा तापमान हो गया किनका भैया? इस बिजली का तापमान। और जब इतनी गर्म वस्तु इतना अधिक तापमान लिए हुए दोस्तों इस पानी के पास आएगी, तो आप बताइए जब पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? सर वो भाप बन जाता है। बस वैसे ही दोस्तों, क्योंकि ये पानी इतना अधिक तापमान लेकर के इसके पास गुजरा, तो इस पानी के पास जैसे ही आया सर, इस पानी बहुत तेजी से भाप बन गया। भाप बन गया मतलब इस विस्फोट तरीके से भाप बन गया तुरंत। और जैसे भाप बना तो सर उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, जब गड़गड़ाहट सुनाई देती है, क्योंकि वातावरण में बहुत सारे ऐसी पानी के बूंद मौजूद हैं, बहुत सारे एयर के कण मौजूद हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो सब तेजी से इवेपोरेट होते हैं दोस्तों, और उसका से एक साउंड आता है, गड़गड़ 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 गड़गड़। तो दोस्तों आप समझ गए बिजली का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। मगर इससे भी एक बड़ी बात कि सर अगर हमको बिजली दिखाई पहले दे देती है, सर हमको बिजली दिखती पहले है और सर सुनाई बाद में देती है, सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बताता हूं ऐसा क्यों। आइए अगले पेज में। सर हमको बिजली दिखती है, दिखना मतलब सर प्रकाश है ना, तो हमको दिख रही है मतलब सर हमको दिख गया, तो प्रकाश एक रोशनी हमको दिख गया, अर्थात उसका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, और सर हमको सुनाई बाद में देती है, मतलब सर स्पीड ऑफ साउंड, इसका मतलब क्या है सर? अरे भैया प्रकाश का वेग
या चाल, प्रकाश का चाल, या सर आपके ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। अब मैं इसमें नहीं लिखता, मैं नहीं लिखूंगा कि भाई कि सर प्रकाश का वेग होता है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सर ध्वनि की चाल होती है सर 330 मीटर पर सेकेंड। तो सर अब बताइए, जो इतने तेज चाल से चल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर ले रहा है, जो इतने अधिक चाल से चल रहा है, एक तरफ ये जो केवल 330 मीटर तय करता है 1 सेकंड में, तो एक तरफ ये 3 × 10⁸, इसका मतलब 3 के पीछे 8 ठो जीरो लगा दो भैया, 4 4 8, एक हटा देते हैं। सर 3 × 10⁸ मतलब 3 के पीछे 8 ठो जीरो है, और इतना मीटर की दूरी ये 1 सेकंड में तय कर रहा है, और ये दोस्तों केवल 330 मीटर की दूरी 1 सेकंड तय कर रहा है। तो बताइए, जब इसका चाल अधिक है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और सर यहाँ पे बिजली कड़कती है, तो जिसका चाल तेज होगा वही आप तक सबसे पहले पहुंचेगी ना। तो चाल तेज किसका है सर? प्रकाश का, लाइट का चाल तेज है सर, लाइट का चाल तेज है, इसलिए सर हम तो पहले उसकी रोशनी दिखाई देती है, यस, और सर बाद में उसकी ध्वनि हमको सुनाई देती है, ध्वनि हमको बाद में सुनाई देती है, क्योंकि उसका चाल कम है। तो अब ये समझ गए, यहाँ सर हमको दिखाई पहले क्यों देता है, सुनाई बाद में क्यों देता है, ये भी आप समझ गए। साउंड क्यों आता है वो भी आप समझ गए, जैसे उतनी हाई तापमान की बिजली जब पास होती है, तो जो पानी के कण मौजूद होते हैं वातावरण में, वो तेजी से इवेपोरेट होते हैं, और सर उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सर मगर मैं नहीं मानता वैसे, वो ऐसे थोड़ी चलेगा। आइए आपको समझाता हूँ थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कैसे? आपको दिखाता हूँ एक झलकी, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर जो बोल रहे थे वो तो हम अपने आसपास भी देखते हैं, कि कैसे कोई गर्म चीज के पास कैसे तेजी से अगर कोई ठंडा चीज डालते हैं तो साउंड आता है कि नहीं आता। ये दिखाता हूँ, है ना, क्या बोलते हैं उसको भैया, तड़का इन दाल। चलिए भाई दोस्तों बताइए, जब आप अपने दाल में तड़का मारते हैं, तो भैया जब दाल गर्म होती है, जब उसमें आप लेते हैं तेल, उसमें सब चीज डालते हैं, और जब दाल में तड़का मारते हैं तो भैया उसमें आती है साउंड झस। हाँ सर, जैसे आप तेल को गर्म करते रहते हैं, उसमें जैसे सर आप फोड़न डालते हैं, फोड़न बोलते हैं, फोड़न डालते भी साउंड झस। हाँ सर, जैसे आप खाना बनाते रहते हैं सर, जैसे उसमें आप खाना बना रहे हैं, फिर जैसे उसमें सर ठंडी ठंडी पानी वाली भाजी डालते हैं, फिर साउंड आती है झस। तो दोस्तों जब कढ़ाई गर्म था, उसका तेल गर्म था, और उसके साथ पानी ले गए, कुछ और अन्य ठंडी चीज ले गए, तो उसको डालने से साउंड आ रहा है झस भस जैसा भी। दोस्तों जब वैसी, तो वो भी बिजली भी, बिजली इतनी गर्म है और उसके पास पानी आ रहे हैं ठंडे कण, तो उससे साउंड आएगा ढस भस ब्रूम ब्राम। तो हाँ सर, ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम खाना बनाते हैं, तड़का मारते हैं साउंड आता है, वैसे बिजली भी सर अधिक तापमान में है, पानी की चीज इवेपोरेट करती है तो साउंड आती है। चलिए प्रूव मैंने कर दिया। अब आते हैं इससे एक और बात पर। सर क्या बात है? क्या ये आपको उस मिथ का हम भ्रम हटा दें कि सर दुनिया में जिस एक स्थान पर बिजली गिर जाती है, उस स्थान पर दोबारा बिजली नहीं गिरती। तो आपको बता देते हैं, अ प्लेस वेयर मैक्सिमम, आप ये सर्च करना सीख जाइए, मैक्सिमम थंडर फॉल्स ऑन अर्थ। तो भैया जान लीजिए, प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर लाइटनिंग स्ट्राइक्स द मोस्ट, दुनिया पर, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जगह है जहां बहुत ज्यादा बिजली गिरती है, सबसे अधिक बार बिजली गिरती है? तो देखिए, व्हाट प्लेस इन द वर्ल्ड हैज द मोस्ट थंडर? तो आपको बता दें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देख लीजिए, बोल रहा सुन लीजिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इस स्थान पर, दिख रहा आपको, इस स्थान पर सर्वाधिक बिजली गिरती है। लेकिन एक ही इसका बादल, इसको जूम कर दिखाऊं आपको मैं थोड़ा सा। हाँ देखिए भैया, इस इमेज को देखिए एक बार। चलिए नहीं दिखा तो ले ही आते हैं हम, हमसे जीत थोड़ी कर लोगे आप। हम बच्चों के लिए लेके आना चाहें तो लेके आएंगे ही। आइए, हाँ सर देखिए,
अर्थात सर ये हवाई स्थान है, क्या आप देख रहे हैं कितनी बिजली गिर रही है, हाँ आसमान से। और दोस्तों कोई मजाक नहीं, रियल इमेज है ये। इतनी ज्यादा बिजली वहां पर गिरती है, मतलब एक ही स्थान पर बहुत बार बिजली गिरती है। इसके साथ साथ एक बार और बता दें आपको, मैं एक बार और बता देते हैं हम, आइए, कि अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखें आप, उसमें दोस्तों एक साल में लगभग 6 से 7 बार बिजली गिरती है। तो अगर ऐसा होता कि जहाँ बिजली गिरती है दोबारा बिजली नहीं गिरती है, तो भैया इस बार इस पेड़ पे गिरी थे, मैं दोबारा वहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो वहां नहीं गिरेगी, ऐसा अगर आप सोचते हैं, या किसी और बिल्डिंग को ऐसा सोचते हैं, तो भैया आप वो भी आपके मौत को आप न्योता दे रहे हैं। तो कभी इस भ्रम में ना रहें। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में एक साल में 6 बार बिजली गिरती है या अधिक भी गिर जाती है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जब एक बार गिरती है दोबारा नहीं गिरना चाहिए, तो मर गिरती है, हाँ, क्योंकि वो भी ऊंची चीज है। यस। अब मुद्दे की बात है कि सर जब ऐसा हो तो हम अपना जान कैसे बचाएं। तो उसके लिए मैं छोटा सा प्रिंसिपल आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक, उसको थोड़ा पहले दिखा दूं चित्र में, फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं। फैराडे, ध्यान रखिएगा, फैराडे इलेक्ट्रिक केज। इस इमेज को देख लीजिए भाई, ये क्या लेते हैं, चलिए आपकी स्क्रीन पे ले आते कि बड़ा सा देख सके भाई, हाँ आप लोगों को बड़े से स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं, लाइव दिखा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे सर बना रहे थे क्या आर्टिफिशियल, इसलिए गूगल से सीधा निकाल के दिखा रहा हूं ताकि इसका वैल्यू समझ सके। तो आपको दिख रहा है एक चीज, क्या सर, कि भैया ये मोहतरमा एक तरीके के पिंजरे में बंद है, इनके बगल में एक और मोहतरमा है, और यहां से देखिए भाई करंट इनके पिंजरे में प्रोवाइड किया जा रहा है, और फिर भी देखिए वो अंदर है, वो अपना हाथ भी लगाइए फिर भी इनको करंट नहीं मार रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे दो चीजें आपको समझाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। पहले पढ़ लीजिए, अ फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन एनक्लोजर यूज्ड टू ब्लॉक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को ब्लॉक कर देता है। अ फैराडे शील्ड में बी फॉर्म्ड बाय अ कंटिन्यूअस कवरिंग ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, अर्थात ये जो पूरा बना है दोस्तों पिंजड़ा, ये एक बहुत ही अच्छे कंडक्टिव मटेरियल से, है ना, संचालक पदार्थ से बना हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, गुड संचालक होता है, उससे बना हुआ पिंजड़ा है, ठीक है। और इन द केस ऑफ फैराडेस केज बाय अ मेश ऑफ सच मटेरियल्स, फैराडे केजेस आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट माइकल फैराडे हु इन्वेंटेड देम इन 1836। अब मुद्दे की बात है कि सर माइकल फैराडे जी ने एक पिंजड़ा बनाया जो कि सर आपके सुपर मतलब बहुत ही अच्छे संचालक मटेरियल का होता है, गुड कंडक्टर का बना हुआ पिंजड़ा होता है। अब सर गुड कंडक्टर का है तो उसके अंदर बैठे हुए आदमी के ऊपर देखिए बाहर से बिजली गिर रहा है तो मर क्यों नहीं रहा है, उसको हाथ लगे, उनके हाथ में भी करंट क्यों नहीं पड़ रहा है? सर रीजन इसके पीछे आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि सर जो गुड कंडक्टर होता है ना, पहला प्रिंसिपल इनका क्या, इसके पीछे एक और साइंस है कि ये जो सर्कल है, ये जो पिंजड़ा दिख रहा है सर वो ऐसा है। और आपको बता दें जब भी किसी बंद 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 सरफेस पर जिसका अंदर का हिस्सा खोखला हो, तो जब भी किसी बंद सरफेस पर जिसमें अंदर का हिस्सा खोखला हो अगर उसके बाहरी हिस्से पर बिजली गिरती है दोस्तों, तो पूरी बिजली इस बाहरी सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के धरती में चली जाती है। इसलिए देखिए यहाँ से बिजली गिरी तो दोस्तों बाहर पिंजरे के बाहरी बार घूमते हुए सीधे घूमते हुए यहाँ से नीचे धरती अर्थ में चली गई है। क्लियर हो गई बात? इसके पीछे का साइंस और समझेंगे, फिर इतना समझते रहिए, साइंस को भी और पढ़ा दूंगा इसको। हाँ, अर्थात इसका कारण क्या है, जब भी कोई बंद पिंजड़ा होगा तो उस पर बिजली गिरेगी तो भैया उसके बाहरी सरफेस पे ही वो बिजली रहेगी, अंदर बिजली आपको महसूस नहीं होगा और बिजली बाहर सरफेस से घूमते हुए ही नीचे जमीन में चली जाएगी। सर जैसे भैया मान लीजिए कि आपके सामने एक है हमारे क्या भैया एरोप्लेन। अब एरोप्लेन साहब को मैं दिखा रहा हूं सामने से मुख इनका दिखा रहा हूं, सामने से इनका मुख कैसा दिख रहा है, सामने से गोली दिखेगा ना इसका मुख, यस, पीछे भैया भले पूरा ऐसा ही है। हाँ तो रियल मैंने भैया ये अंदर से पूरा एक हॉलो ही तो हॉलो स्ट्रक्चर ही तो है और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही तो है। हाँ सिलेंडर के जैसे ही होता है ना एरोप्लेन, यस। तो जब भी इस एरोप्लेन पर बिजली गिरती है आसमान, क्योंकि आसमान मुड़ रहे हैं, तो सोचिए अगर इस पे आसमान पे बिजली गिरी तो भैया एरोप्लेन जितने लोग सबके सब मर जाने चाहिए, एरोप्लेन तबाह हो जानी चाहिए, मगर ऐसा होता क्यों नहीं है?
तो एरोप्लेन तबाह क्यों नहीं होता, लोगों को जान क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसी फैराडे के प्रिंसिपल के अनुसार कि भाई जब भी कोई हॉलो स्ट्रक्चर होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा या दोस्तों बंद स्ट्रक्चर होगा, तो उसके बाहरी बाहरी सरफेस से होते हुए बिजली जमीन अर्थ में चली जाएगी। इसलिए वैसे ही एरोप्लेन पर अगर बिजली गिरती भी है तो उसके बाहरी सरफेस से होते हुए वह जमीन में चली जाती है और अंदर के बैठे हुए सारे यात्री और खुद वह जहाज सुरक्षित रह जाता है। ठीक, एल्यूमिनियम का बना होता है, तो भाई आपको पता है एल्यूमिनियम के वायर होते हैं ना, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। यस, तो एरोप्लेन का एल्यूमिनियम इसलिए बनाया जाता है कि एल्यूमिनियम हल्का भी होता है और दूसरा गुड कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। और उसी को आप आयरन का बना देंगे भैया तो काम खत्म हो जाएगा, हालांकि वो भी बंद वगैरह का बनेगा तो भैया उसमें भी आप सेफ रहेंगे, मगर आयरन का हैवी हो जाएगा तो उड़ेगा नहीं प्रॉपर। यस, अब आइए आपको एक और चीज जरूरी चीज हम समझाते हैं। इसीलिए जब भी कभी बरसात हो रही है और आपको छुपना है तो भैया आप या तो अपने घर के अंदर अपने को बंद करके चुपचाप रहें, या आपके आसपास कोई कार मौजूद है तो भैया उस कार का सहारा ले लें कार के अंदर। और मगर कार के अंदर बरसात का मजा लेने के लिए ये भी बता दे रहा हूं, कई ऐसे यात्री जो बरसात का मजा लेने के लिए कार बरसात में के समय कार निकालते हैं, खिड़की खोल के ऐसे हाथ में मजा ले लेते हैं, पानी पीते हैं जी में मूवी की तरह, वो सब काल्पनिक बातें छोड़ दीजिए, आपकी जान जा सकती है। क्योंकि नियम क्या था, बंद वक्र। जब आपके कांच के सारी खिड़कियां बंद रहेंगी, जब आपके घर की सारी खिड़कियां बंद रहेंगी, तभी भैया वो पूरा जो बिजली इस पे गिरेगा और उसके बाहरी सरफेस से होते हुए जमीन में चला जाएगा और आप अंदर घर में रहना सेफ हो जाएंगे। जब इस पे बिजली गिरेगी तो इसके बाहर से होते हुए पूरी बिजली इसके जमीन पे चली जाएगी, बाहर से तो बिजली जमीन पे चली जाएगी और अंदर वाले सेफ रहेंगे। इसलिए कभी आप कार में बैठे तो खिड़की खोल के मजा मत लीजिए, आपकी जान जा सकती है। क्योंकि देखिए एक तो बाहर इसके आयरन का है, खिड़की आप खोली तो बंद वक्र टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी अंदर भी घुसेगी और आपकी जान जा सकती है। इसलिए ये गलती ना करें। तो आपके आसपास कभी पानी गिर रहा है और आपको भैया लग रहा है बिजली बहुत कड़क रही है, तुरंत जाके कार में बैठ जाइए, किसी घर में चल जाइए, किसी भवन के अंदर चल जाइए, खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। साथ ही साथ अगर पानी गिर रहा है और आप बोले बाबू आज मूड बहुत रोमांटिक हो रहा है, हम छत पे आपसे बतिया रहे हैं देखिए हल्का हल्का भीगते हुए, तो भैया नोनी बाबू तह पार हो जाबे। क्योंकि जैसे ही आप दोस्तों उस फोन से बतिया रहे हैं, फोन कनेक्टेड है दोस्तों टावर से, टावर है दोस्तों ऊंचा, तो बिजली आएगा टावर में, टावर से दोस्तों आपके फोन में, फोन से आपके शरीर से, शरीर से आपका काम खत्म करके जमीन में चला जाएगा। इसलिए जब बिजली गिर रही है, इसलिए बोलते हैं ना, घर वाले मना करते हैं, आप सुनते नहीं, अरे फोन मत बतला, लोग बोलते हैं भाई यार फोन मत बतिया, पानी गिर रहे हैं तो बिजली गिर जाएगा तेरे ऊपर, तो लगता है इन लोग क्या जानेंगे, अनपढ़ गंवार, हमारे माँ बाप हमको सिखा रहे हैं। तो सच बोल रहे हैं वो। जब भी पानी गिर रहा है तो अगर आप घर से बाहर हैं, कार से बाहर हैं, तो भैया उस समय फोन का इस्तेमाल न करें। फील्ड में है, खाली जगह पर फोन का इस्तेमाल न करें। दूसरा एक और लोग भी होते हैं जो भैया मस्त ऐसा है ना, हाँ मस्त ऐसा रहते हैं भैया, और मस्त सोना बाबू जैसे एक ठोर अपने बाबू को पकड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है चलो बाबू बरसात का मजा लेंगे, और ये हाथ में ऐसा इन्होंने भैया छत्ता पकड़े रहते हैं, भैया छत्ता में सोचते हैं हम मस्त बन बच करके घूमेंगे बरसात में, है ना, आज की 2 आज की 3 मूवी बनाएंगे। भैया आपको बता दें, अगर आप यहाँ लेकर के छत्ता घूम रहे हैं तो छत्ते का जो हैंडल है, इसमें लगे हुए जो स्पोक्स होते हैं वो आयरन और आपके शरीर की तुलना में थोड़ा ऊंचा है, ठीक, तो भैया बिजली गिरेगी, और क्योंकि छत्ते का घर्षण और हवा टकरा रहा है, इसमें भी घर्षण हुआ, घर्षण से भी आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होकर इसमें भी धन आयन आ जाएगा, धन आयन आ जाएगा तो ऊपर बिजली का ऋण आयन इसी से होते हुए पास होगा, इससे आपके शरीर से पास होते हुए दोनों सोना बाबू का काम खत्म करते हुए निकल जाएगा। इसलिए जब पानी गिर रहा है तो छाता लेकर भी बरसात में ना निकलें। जब आपको लग रहा है पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा बिजली गिर रही है, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, तो छाता लेकर के भी ना निकलें, फोन में बात करते हुए ना निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, छुपना है तो घर के अंदर रहिए, किसी भवन के अंदर रहिए, कार के अंदर रहिए तो शीशा बंद करके रहिए। और जितनी भी ऊंची चीजें हैं, चाहे वो पेड़ हो, कोई बिल्डिंग हो, तो भैया इनसे दूर रहें, है ना। और इससे बचने के लिए तो भैया घर, इसके ऊपर घरों के ऊपर आप देखे होंगे तड़ित चालक लगता है, तड़ित चालक जो कि कॉपर का बना होता है, और कॉपर दोस्तों आपके इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो जो बिजली इस पे गिरती है वो सीधा यहाँ से भी इसका कनेक्शन रहता है धरती पे, पूरे बिजली जो बिजली गिरेगी बिल्डिंग पे, वो तड़ित चालक से होते हुए धरती अर्थ में चली जाती है। समझ गए बात? तो आपको समझ क्या क्या गलती नहीं दोहराना। मगर यहीं पे आपको एक और जरूरी बात भी मैं बता देता हूँ। और आप देखिए छत्तीसगढ़ में जिनका न्यूज में सुनाया, उन बुजुर्ग व्यक्ति का उनकी गलती क्या हो गई कि हाँ सर वो पेड़ के नीचे चले गए थे, और पेड़ शरीर से ऊंचा होता है, पेड़ का सर पत्ते भी हवा से घर्षण होकर के आपस में आयोनाइज हो जाते हैं, उसमें धनात्मक आयन आ जाता है,
बादल में नीचे ऋण आयन होता है, ऋण आयन से धन आयन होते हुए शरीर में चला जाता है और नुकसान पहुंचाता है। मगर एक और जरूरी बात बता दो, मगर सर हम तो सर मैदान में खेल रहे थे, सर हम तो एक मैदान में सर हम खेल रहे थे बच्चे, और सर वहां कोई पेड़ भी नहीं था, पेड़ का तो आश्रय लेना ही नहीं है, तो तुझे यहाँ पेड़ है उनमें जाना ही नहीं है आपको बचने के लिए। अगर आप मैदान में हैं तो सर पानी गिरे तो सर अब तो मैं जैसी बिजली गिरने वाला होगा सर, मुझे पता है बादल बिजली बहुत तेज से गिरते रहेगा, तो मैं सर तेजी से दौड़ के भाग जाऊंगा। गलती से भी ये गलती मत करना। जैसे आप तेजी से दौड़ेंगे भैया, पंपरू पिपलू बोल्टू मंडू जो भी आपका नाम होगा, आप जैसे तेजी से दौड़ेंगे दोस्तों तो आपका शरीर भी आसपास की हवाओं से तेजी से घर्षण होगा और आपका शरीर भी आयनाइज हो जाएगा। जो जमीन है उससे भी आपका तेजी से घर्षण होगा, उससे भी आपका तेजी से भैया आयनाइज हो जाएंगे और आप बहुत आयनीकृत हो जाएंगे। तो बिजली भैया उधर ना जाकर के इधर मुड़ करके आपके शरीर में आ जाएगी। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति होती है तेजी से दौड़ने की कोशिश ना करें। तो सर फिर ऐसे खुले मैदान में हम कैसे करें सर? इसका उपाय है ना, क्या करें आप? इसके एक ही उपाय है, वो आपको बता देता हूं मैं, कि आप लोगों जब ऐसी स्थिति आ जाए और बचने का अगर चांसेस रहे तो आप सिर्फ एक चीज करें, क्या कि भाई अगर मान लीजिए 3 या 4 दोस्त हैं तो सब के सभी दोस्त, यहाँ एक दोस्त, यहाँ एक दोस्त, यहाँ एक दोस्त, यहाँ एक दोस्त, ये सब दोस्त भैया दूर दूर रहें एक दूसरे से। पहली बात तो ये, दूर दूर रहें एक दूसरे से, ठीक। और रहे भी तो कैसे रहें? बैठ कर रहें, खड़े होकर नहीं। क्योंकि जब आप खड़े हैं तो आप बादल के और समीप चले गए, बैठे हैं तो बादल से दूर हो गए। दूर हो गए तो भैया कोई और ऊंची चीज है तो बिजली उससे होते हुए नीचे चल जाएगी, और आप खड़े हैं और आपसे कोई नीचे चीज था तो आपसे होते बिजली चल जाएगी और आप खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इसलिए याद रखिए जब भी ऐसा हो तो ग्राउंड में रहें तो दूर दूर रहें दोस्तों से, झुंड बना के नहीं कि चल भाई सब हम एक साथ रहेंगे छुप जाएंगे सर बताए थे, नहीं। दूर दूर हो जाइए और बैठ के रहिए जमीन पे, ताकि आपसे कोई और ऊंची चीज हो तो बिजली उससे खसक करके जा सके। और साथ ही साथ वह इनमें से ऐसी स्थिति में ना बैठे जो पेड़ के पास हो, क्योंकि जब भी पेड़ होगा तो उसके आसपास के क्षेत्र में उस गिरे हुए बिजली जो इस पेड़ पे गिरेगा उसका प्रभाव रहेगा, तो इस आदमी के जान को खतरा है। इसलिए भी ये दोस्त खत्म हो सकता है। इसलिए जब बैठ भी रहे तो दूर दूर भी बैठे और किसी ऊंचे चीज के पास ना बैठे, ये भी बात ध्यान रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज कोशिश करते हैं, मिल जाएगा तो आपको दिखाने का। जब भी दोस्तों आपको बताया ना कि एक चीज पहले दिखा देते हैं, यहाँ पर इस तरफ जैसा पता कि बिजली गिरा, इस पेड़ पर गिरा, और सर इसका ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, फिर से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, इससे कम प्रभावित क्षेत्र, इससे कम प्रभावित क्षेत्र, इससे कम प्रभावित क्षेत्र। और मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं पे बैठे थे या खड़े थे, जो भी थे आप, तो हल्का सा आपको भी करंट महसूस होगा। और ऐसे जब करंट महसूस होगा दोस्तों, तो ऐसे टाइम पे जो करंट है बिजली, वो खुद अपनी ही तरह की एक टैटू आपके शरीर में या एक निशान आपके शरीर में छोड़ के चली जाएगी, जिसे कहते हैं, आइए दिखाते हैं क्या, ठीक है, लिनचेस्टर। लिनचेस्टर बिजली लिंचेस्टर कहते हैं या लिंचिंग ऐसे कुछ कहते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। टैटू लिख देते हैं, टैटू फॉर्म्ड बाय थंडर, देखते हैं मिल जाता है इतने में तो। हाँ देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों वह टैटू, जिसको आप टैटू बोलेंगे, तो टैटू दिख रहा है, ध्यान से नहीं, और दिखाते हैं, और दिखा देते हैं ध्यान से। देखिए जूम कर दिखा देता हूँ आपको मैं, जूम हो जा भाई, कहीं नहीं होते आजकल, जूम नहीं होते, फीचर हटा दिए क्या भाई। अब देख रहे हैं कि हाथ ऊपर बिजली से पूरा पेड़ से टैटू बना हुआ है, दस्तू यही। जब भी आदमी बिजली के कांटेक्ट में आएगा तो इसका शरीर के जिस अंग पर से बिजली होकर गुजरेगी वहां इस तरीके की एक टैटू छोड़ करके चली जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो उस टैटू को क्या बोलते हैं भैया? लिंचेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा एक बात, जहां तक मुझे दिख रहा है। अब देख लीजिएगा लिंचेस्टर, ये क्या कहते हैं, स्पेलिंग दिख ली वैसे ही कुछ है। लिंचेस्टर माने लाइकेंस जो होते हैं दोस्तों, उनके नाम पे लिया गया है लिंचेस्टर, क्योंकि लगभग वैसे ही टैटू बनता है, ठीक है। सिंबल ले लेते हैं, शायद आ जाए।
चलिए हो गया। तो आप समझ गए हाँ भैया कि जो आदमी होंगे वो प्रभावित होगा। मगर सर बिजली ज्यादातर गिरती है वो जान का कारण नहीं बनती, क्यों नहीं बनती आपको दिखाते हैं क्यों। क्योंकि दोस्तों जो बिजली गिरती है वो बहुत कम समय में तेजी से गिर जाती है और जमीन में चली जाती है। क्यों? अर्थात वो केवल 0.00005 सेकंड के अंदर भैया आपके जमीन में गिर करके अंदर चली जाती है जमीन के। ये 5 एक है, उसको चेक कर लेंगे मैंने, ये फैक्ट है, इसको छोड़िए। जब समझ विकसित हो गया ना तो उतने कम समय के लिए दोस्तों जमीन पे आती है, गिर के अंदर चल जाती है, इसलिए बहुत लंबे समय तक इससे जान का खतरा नहीं होता है। मगर आपको किसकी जगह पर सावधानी रखना है ताकि आज जिस छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी वैसे आपके परिचित में किसी के साथ ना घटे या किसी अन्य के साथ भी ना घटे। इसलिए वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको पता हो कि उनको क्या क्या सावधानी रखनी है। और आपको साथ कुछ और सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट थंडर। ठीक, चलिए वो छोड़ते हैं, आपको जो की चीज़ हम दिखा देते हैं, है ना। इमेजेस में देख लेते, मिल जाता है अगर कुछ तो आपके लिए। देखिए मैंने आपको लगभग सब चीजें पढ़ा दी। बादलों में बिजली क्यों कड़कड़ाती है, तो कड़कड़ाने का आवाज क्या आता है वो बता दिया मैंने, है ना। हाँ क्लियर। चलिए चलिए छोड़िए, बहुत पढ़ लिया अब हम लोग, इतने में आपको समझ हो गया होगा कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। ठीक, चलिए भाई, तो ध्यान रखिएगा कि अब आइंदा आपको जब पानी गिरे तो किन किन चीजों का सावधानी रखना है। ठीक, मेरे हिसाब से मैं जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश किया हूँ। आपको एक चीज ड्रॉ करके इसलिए हाथ से बना बना के बताया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, सिर्फ मुंह से बोल करके नहीं बताया गया। ठीक, तो अब आपकी जिम्मेदारी भैया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि आप अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि किसी का जान जाने से बच जाए। तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। दोस्तों जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि किसी भी ये सूचना पहुंचे आपके पहचान चित परिचित में, तो उसकी भी जान बच सके, उसको पता हो कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना है हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और जिन व्यक्ति की भी ये मृत्यु हुई इस दुखद घटना के लिए, उनके सबके लिए 2 मिनट का या 1 सेकंड का या 30 सेकंड का या 10 सेकंड का हम सब मौन भी रख लेते हैं ताकि हमारी तरफ से एक सम्मान हो उनकी आत्मा की शांति के लिए। रखिए दोस्तों मेरे साथ, हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति। दोस्तों आप भी जरूरी अपने अंदर देखिए, आप जब इन भावनाओं से जुड़ेंगे ना तभी आपके अंदर का दोस्तों मानव जगेगा, इसलिए हर इमोशन से जरूर जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद। और आपको कितनी सारी नई जानकारी मिली कि आपको इससे पहले पता था कि बादल बर्फ के बने होते हैं, ऐसी बहुत सारी और जानकारी मिली है। जरूर क्लास को बताइए, क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ तो आप लोगों को प्यार, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं उन सबके कमेंट में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मन करता है कि मैं भी उनके लिए ऐसे और वीडियोज लेकर के आता रहूँ। धन्यवाद।